ये मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट होता क्या है, तो पहले इसको समझते हैं। मैग्नेट क्या होता है, वे चुंबक जो होता है चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक जो होता है मैग्नेट, वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब जैसे कि देख सकते हैं ये चुंबक है। अब ये चुंबक क्या करेगा, चुंबकीय पदार्थ जैसे कि एक क्या स्टील हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, या निकिल हो सकता है। ऐसी कोई पदार्थ है, इसको क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, चुंबक कहते हैं। इस गुण को मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म बोलेंगे। मैग्नेटिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं जी। पहला नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। पहला नेचुरल मैग्नेट देखेंगे, नेचुरल मैग्नेट के बारे में जानेंगे अपन। नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। अब इन दोनों के बारे में क्या जानते हैं। नेचुरल, ये क्या होता है, नेचर से जो प्राप्त होता है। पहला क्या, नेचर से प्राप्त होता है, ये नेचर से प्राप्त होगा। और प्लस इसका कोई एक प्रॉपर शेप नहीं होगा, मतलब प्रॉपर शेप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल क्या होगा, प्रॉपर इसका कोई शेप नहीं होगा, नेचर से प्राप्त होगा। ये क्या होगा, मेन मेड होगा, और इसका प्रॉपर शेप होगा। इसमें क्या होगा, पावर कम होगा, मतलब लेस देन होगा। इसका पावर क्या होगा, हाई होगा। इसमें ये दो तीन अंतर हैं, ठीक है। इस हिसाब से अगर अपन समझ सकते हैं। अब जैसे कि इसके शेप के हिसाब से बोलेंगे, तो पहला जो आता है अपना, दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसमें पहला आता है टेम्पररी। पहला क्या आता है, टेम्पररी। दूसरा आता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। अब टेम्पररी, मतलब टेम्पररी जानते हैं, अस्थायी रूप से जो रहता है, उसे बोलेंगे टेम्पररी मैग्नेट। इसकी शक्ति क्या होती है, कम होती है, मतलब कुछ समय के लिए होती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट यह हमेशा रहती है। ये जो बने रहेंगे, क्या की बने रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट को अपन स्टील से बना सकते हैं, एक तो कोबाल्ट से बना सकते हैं, एक एक क्या बना सकते हैं, निकिल से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका शेप के हिसाब से अगर देखें, तो शेप के हिसाब से देखेंगे तो दंड चुंबक ऐसा बना रहता है, गोल सिरे वाला चुंबक ऐसा बना रहता है, नाल चुंबक जैसे टेम्पल रन वगैरह में दौड़ते हैं ऐसे ऐसे ढिचिक ढिचिक, तो ऐसा क्या होता है, नाल चुंबक बना रहता है। और कंपास चुंबक, जो अपन कंपास, सर्वे कंपास, ये सब में यूज जो करते हैं, ये सब क्या चुंबक है, चुंबकी, क्या बोलते हैं, चुंबकी कंपास है। विद्युत चुंबक भी होता है, और एक चुंबकीय सुई भी होती है। ये छः मेनली जैसे कि बड़े बड़े टाइप में अगर गिना जाए, तो 6 टाइप्स के पूरे मैग्नेट होते हैं आपने, ठीक है। अगला देखते हैं। अब अगला क्या जानते हैं अपन, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में क्या बोल सकते हैं, पहला जो प्रॉपर्टी है बोल सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है।
पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है। मतलब जैसे कि एक चुंबक है मान लीजिए, ठीक है। अब यह क्या करेगी, दूसरे चुंबकी जो भी पदार्थ होगी उसको अपनी ओर ऐसे आकर्षित करेगी अगर इसके पास में ले जाएंगे। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा अगर बोलेंगे तो यह चुंबक रहती है, इसके सजातीय ध्रुव में, जैसे सजातीय ध्रुव है, इसमें क्या होगी, प्रतिकर्षण होगी, एक प्रतिकर्षण होगी, क्या होगी, प्रतिकर्षण होगी ये सजातीय ध्रुव में। प्रतिकर्षण होगी और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होगी। ये आकर्षण होगी, ये जुड़ जाएगी, यहाँ से प्रतिकर्षण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आकर्षण होगा, ठीक है। अगर तीसरा आप देखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, तो अगर एक चुंबक है मान लीजिए, इसको एक रस्सी से ऐसे बांध के लटका दिए हम लोग, ये रस्सी है या धागा है, धागा से बांध के लटका दिए, तो ये सदैव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही लटकेगी, ठीक है। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर चुंबक है इसको हम लोग काट देते हैं, ऐसे करके कट कर दिए, या इसको रगड़ दे रहे हैं, ऐसे ऐसे रगड़ दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई सरफेस से ऐसे रगड़ दे रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, ठीक है, या तो इसको पटक रहे हैं, मतलब ऊपर से ऐसे करके गिरा रहे हैं, मतलब इसको ऐसे गिरा दे रहे हैं, तो इसकी चुंबकत्व मैग्नेटिक पावर जो है मैग्नेट वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और चौथा के बाद अब पांचवा आता है, चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न किया जाता है, मतलब जैसे कि एक चुंबक है बड़ी सी, अब एक छोटी चुंबक है, तो ये छोटी चुंबक क्या करेगी, इसकी चुंबकत्व कम होगी कि इसकी ज़्यादा होगी, जैसे कि इसकी जो है इसकी चुंबकत्व ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में, लेकिन ये क्या करेगी, इसकी ओर आकर्षित करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न किया जाता है। अब छठवा देखेंगे, जैसे कि एक चुंबक है मान लीजिए ऐसा करके, ये नॉर्थ और साउथ है, अब इसको हम लोग यहाँ से ऐसे कट करके या कोई भी, तो इसके ध्रुवों को अलग करना असंभव है, मतलब इसके ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये 6 प्रकार के मुख्यतः चुंबक रहते हैं, इनके ध्रुवों को अलग करना असंभव है। अब देखेंगे हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन मतलब चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। अब चुंबकीय प्रेरण के बारे में क्या जानते हैं, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसके इस गुण को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ, अब देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय पदार्थ से चुंबकत्व उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे कि एक चुंबक है, अब इससे हम लोग इस कोई भी एक चीज़ है यार स्टील की बनी हुई है, अगर इसमें हम लोग एक चुंबक की भांति अगर ये व्यवहार करना चालू कर देता है, इसमें अगर नॉर्थ और साउथ, जैसे नॉर्थ और साउथ में ही रहता है, इसमें अपनी ओर आकर्षित करने की वो मतलब चुंबकत्व प्राप्त करना उत्पन्न हो जाता है, इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। अब अगला टॉपिक जानेंगे अपन